हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रॉक। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीजी सेट मैथमेटिक्स 2024 का कट ऑफ क्या होने वाला है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे सर कट ऑफ क्या होने वाला है इस साल का। तो मैंने पेपर एनालिसिस करके 2024 का कट ऑफ को डिसाइड किया है। पेपर फर्स्ट और सेकेंड का भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी पोल को डाला था, वहाँ भी मैंने देखा है। और प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को भी मैं डिस्कस करूँगा कि प्रीवियस ईयर में कट ऑफ क्या थी। जैसे आप देखोगे 2017 की जो कट ऑफ है जनरल की 54.99 है, ओबीसी का 50% था, एससी का 43.54, एसटी का 40.52 परसेंटेज था। परसेंटेज में डिस्कस कर रहे हैं, 300 का क्वेश्चन था, मतलब 50% आप समझ लो 150 मार्क्स। 54.99 मीन्स है 164 मार्क्स। इसका अगर मार्क्स में करोगे 300 में तो इसका आएगा 164 मार्क्स अप्रॉक्स। 2000 2000 आप 18 में जब जाके देखोगे, 2018 में आप कट ऑफ देख रहे हो तो उसमें आपके पास देख रहा है 51.73 परसेंटेज आ रहा है जनरल का, ओबीसी का 48%, एससी का 39% और एसटी का 38.96 परसेंटेज कट ऑफ था। अगर आप देखोगे 2019 में तो आप देख रहे हो अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ था 48.41, मतलब आप देखो 17 में 54 था, 18 में 51 हुआ और जैसे 19 आया 48 हो गया। तो आप देख रहे हो कि 2017 से लेके 2019 जो लगातार 3 बार सेट हुआ, 17, 18, 19 में कट ऑफ हमारी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। यूआर का अनरिजर्व की कट ऑफ कम हुई है। इसके साथ साथ आप 50 देख रहे हो, ओबीसी का भी आप देखो 50 के बाद 48 आया, 48 के बाद आप देखो 44 आया। तो इसका मतलब कट ऑफ हमारी धीरे धीरे टाइम टू टाइम 17, 18 एंड 19 में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब ये डिक्रीज होने का रीज़न भी हो सकता है कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर हुए थे, कितने लोग फॉर्म भरे थे, कितने अपीयर हुए थे और पेपर का लेवल क्या था। पेपर का लेवल टफ था या इजी था, उस पर इसकी कट ऑफ क्या करती है, डिपेंड करती है। तो उसी तरीके से 24 का जब हम डिस्कस करेंगे उसमें भी देखेंगे पेपर का लेवल क्या है, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर हुए हैं। तो आप सबको पता ही होगा इस बार लगभग 1,65,000 कैंडिडेट ने फॉर्म को फिल किया था और लगभग 1 लाख कैंडिडेट इस बार प्रेजेंट थे सेट को देने के लिए। तो सिलेक्शन भी बढ़ेगा 6%। तो हम इसी को आज डिस्कस करने वाले हैं 24 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाली है। और सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए है, दोनों पेपर को मिला के है। तो आप 17, 18, 19 का कट ऑफ आपने देख लिया। अब इसके बाद हम 24 में आते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कट ऑफ को हमारा इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, कौन से फैक्टर हैं बढ़ा सकते हैं या कौन सा फैक्टर घटा सकते हैं, और पेपर का लेवल हमारा क्या था। जितना हमने इस बच्चों से पूछा है, तो जितना मैंने देखा है 24 में अगर जो चीज़ें मैंने देखी हैं, तो जो 24 का कट ऑफ होने वाला है उसमें मैं क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, तो मैं डिटेल में इसको डिस्कस करने वाला हूँ। पहले आप देखोगे, आप मैथमेटिक्स पेपर सेकंड का लिए देख लो, आप पेपर सेकंड का देखो। पेपर सेकंड जो हमारा मैथमेटिक्स पेपर था, सब्जेक्टिव था, उसमें आप फर्स्ट 60 क्वेश्चन को आप देखोगे। फर्स्ट 60 क्वेश्चन, जो हमारे फर्स्ट 60 क्वेश्चन थे, उसमें से लगभग 40 क्वेश्चन क्या थे, इजी थे। 40 क्वेश्चन लगभग इजी थे। 10 क्वेश्चन एकदम से हार्ड थे, मतलब थोड़ा कठिन थे, जो मैक्सिमम जो अच्छे से प्रिपेयर होंगे, जिनको अच्छे से नॉलेज होगा, उन्हीं लोग कर सकते हैं, और कुछ तो उन लोग भी नहीं कर सकते। और बाकी जो हमारे 10 क्वेश्चन थे मॉडरेट लेवल के थे, मॉडरेट लेवल के थे, जो आप अब हमारे बाकी क्वेश्चन हैं 10 क्वेश्चन। तो इसमें से आप देखोगे जैसे 40 क्वेश्चन में, तो मैक्सिमम इसमें आपके कम से कम ये 35 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ये आपके क्वेश्चन 35 अप्रॉक्स तो सबके सही होने चाहिए। मॉडरेट में अगर आप 5 भी क्वेश्चन सही करते हो तो 5 क्वेश्चन यहाँ के आपके सही हो जाने चाहिए, अप्रॉक्स मिनिमम हो जाने चाहिए। अगर ये तुक्का लगाते हो 3 क्वेश्चन यहाँ भी आपके सही हो जाने चाहिए। मतलब यहाँ से आप देख रहे हो 43 क्वेश्चन एटलीस्ट 60 में जो अच्छे से तैयारी करके गया होगा, जो पेपर को कुछ टाइम दिया होगा, उसके अप्रॉक्स 43 क्वेश्चन क्या होने वाले हैं, सही होने वाले हैं। अगर एवरेज लिया जाए तो 40 क्वेश्चन अप्रॉक्स इसके सही होने वाले हैं, फर्स्ट 60 क्वेश्चन पेपर सेकंड का। अब आप देखोगे
60 टू जो 100 का क्वेश्चन है, इधर आपके 40 क्वेश्चन है, 60 टू 100 वाले क्वेश्चन ये थोड़ा सा ट्रिकी थे, कैलकुलेटिव बेस्ड थे, हमारे अप्लाइड के क्वेश्चन ज़्यादा थे। लगभग ये जो 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन ऐसे थे, 15 क्वेश्चन हमारे पास ऐसे थे जो लगभग जिसकी प्रॉपर तैयारी रही भी होगी तो वो इसको भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो टाइम क्या थोड़ा सा कम लगता है, सॉरी टाइम थोड़ा सा कम पड़ गया लास्ट में। ये भी बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला सर आता तो था अप्लाइड का पोर्शन, हमें अप्लाइड का तो हम कर लेते, बट टाइम क्या था हमारे पास, टाइम की क्या हो गया, टाइम कम हो गया, क्योंकि इधर प्योर में टाइम दे दिए, इधर 60 क्वेश्चन में, और अप्लाइड में लेंथ क्वेश्चन थे आपका, न्यूमेरिकल एनालिसिस का बहुत सारे क्वेश्चन थे आपके पास एनआर के कोई न्यूमेरिकल एनालिसिस एनए के थे, टोपोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन दे दिया था जो इतना कभी क्वेश्चन देता नहीं था, है ना। और आपके पास जो भी थे, इसमें लगभग 15 क्वेश्चन एकदम हार्ड थे, फिर भी आप अगर 15 क्वेश्चन को तुक्का लगाते हो, जो भी करते हो, इसमें से लगभग 4 क्वेश्चन तो आप सही कर ही जाओगे, 4 से 5 क्वेश्चन आप इधर से भी सही कर सकते हो, ठीक। तो अगर 4 क्वेश्चन इधर से सही करते हो, अब बाकी बचे हुए आपके पास अभी 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन में इस 25 क्वेश्चन अगर आप पढ़ के गए हो, इसका मतलब है आपका कम से कम अगर पढ़े होगे तो कम से कम आपका 14 हो गया, 40 क्वेश्चन इधर से सही हुए, 4 इधर 44 हो गया। अगर आप उधर से पढ़ के गए हो तो कम से कम 25 में तो आप 15 10 क्वेश्चन तो आप सही कर ही सकते हो, 10 या 11 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। मतलब टोटल मिला दिया जाए, टोटल मिला दिया इधर के 15 क्वेश्चन, 15 मिनिमम बोल रहा हूँ, 40 में 15 क्वेश्चन ही आपको बोल रहा हूँ। अगर आप इधर का करते हो 40 क्वेश्चन, 40 और प्लस 15, तो टोटल आपके क्वेश्चन होते हैं 55। 55 क्वेश्चन जो थोड़ा भी जिसका पेपर भी बिगड़ा होगा, 45 क्वेश्चन तो सबके सही हो जाने चाहिए। अगर 55 क्वेश्चन आपके सही हैं तो 55 मल्टीप्लाई बाय अगर 2 करते हो आप, तो 55 अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो मार्क्स आने वाले हैं, 55 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे, 2 5 जा 10, कैरी 1 11, 110, 110 मार्क्स मिनिमम आप सिक्योर कर रहे हो पेपर सेकेंड से, मैथमेटिक्स से, ठीक। 55 अगर क्वेश्चन सही कर लेते हो, अगर 110 मार्क्स इधर के आपके आ रहे हैं, और अब पेपर फर्स्ट का अगर एवरेज मार्क्स लिया जाए एक स्टूडेंट का, लगभग 25 क्वेश्चन तो सही कर सकते हैं पर स्टूडेंट, ठीक। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अच्छे से, जिनकी प्रिपरेशन है, थोड़ा बहुत पेपर बिगड़ा है, तो 25 क्वेश्चन तो यहाँ से आप अटेम्प्ट कर सकते हो, तो मतलब 50 मार्क्स आपका क्या हो गया, पेपर फर्स्ट से हो गया। तो टोटल आपके जो मार्क्स आए 110 प्लस 50 करोगे आप, तो 160 मार्क्स आपके मिनिमम, 160 मार्क्स आपके आने चाहिए, जो आप प्रॉपर वे में, अगर आपने कम से कम 4 महीने 5 महीने 6 महीने या 1 साल तैयारी की हो। अब उन स्टूडेंट आते हैं जो 2 महीने 3 महीने, जो अभी जब एग्ज़ाम फॉर्म भरे उसके बाद तैयारी कर रहे हैं, तो उनका भी पेपर उन लोग कुछ लोगों का अच्छा गया है, कुछ लोगों में है कि पेपर बिगड़ गया है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये उन लोगों के लिए है 160 मार्क्स, उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ जिनका अच्छे से प्रिपरेशन है, जिन्होंने प्रिपरेशन किया है, तो उनका 160 मार्क्स तो आ ही रहा होगा, मतलब 160 मार्क्स तक तो आ जाना चाहिए। बट अगर जिनका पेपर नहीं गया, कट ऑफ 160 देखोगे आप, तो 2017 की जो कट ऑफ थी वो 164 थी, बहुत हाई थी, ठीक। पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ था मैथ्स का, क्योंकि अप्लाइड वाले पोर्शन में 60 टू 100 में, बाकी फर्स्ट वाले पोर्शन में भी 10 क्वेश्चन थोड़ा हार्ड थे, बाकी क्वेश्चन ईजी थे। मेरा जो एनालिसिस है, बाकी आप लोग का क्या है आप लोग भी बताना, ठीक। तो मैं जो कट ऑफ के बारे में बात कर रहा हूँ, अब इसमें से क्या होगा, इसमें से अब एनालिसिस से आपको पता चल रहा होगा कि लगभग जो पर स्टूडेंट, मतलब मेरा जो था, जो एकदम से जिनकी तैयारी थी 160 मार्क्स की होंगे, एक दो क्वेश्चन और छोड़ दिया जाए तो मतलब 155 150 टू 155 मार्क्स, ये आपका कट ऑफ मार्क्स आना चाहिए उन स्टूडेंट का जो अच्छे से प्रिपरेशन किए हैं। जो अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किए हैं, वो सिर्फ आप वीडियो देखोगे कि कट ऑफ कितना जा रहा है, कितना नहीं जा रहा है, हाई होगा कि नहीं होगा,
पेपर का जो लेवल था अब की बार वाला, अब की बार मतलब 2024 का, वो 19 से और 18 से और 17 से थोड़ा सा हाई था, ध्यान रखना थोड़ा सा हाई था। अब ये मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ था। अब ये 160 जो मैं बता रहा हूँ, ओरिजिनल क्या होगा उस पर भी डिस्कस करते हैं। 160 जो मैं बता रहा हूँ ये आपको बता रहा हूँ पेपर के अकॉर्डिंग। अब जो देखोगे आपके पास तो 1 लाख कैंडिडेट क्या है हमारे पास अपीयर्ड हुए हैं, इसका 6% सिलेक्शन होगा। मतलब जो भी मैथ के कैंडिडेट रहे होंगे, जितना भी रहे होंगे पिछले, उसका डबल इस बार कम से कम तो डबल कैंडिडेट रहे होंगे मैथ सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, तो उसका 6% सिलेक्शन होगा। तो जब 6% सिलेक्शन होगा तो टॉपर का कट ऑफ को छोड़ दो आप, टॉपर का कट ऑफ से हमें लेना देना नहीं है। टॉपर का कट ऑफ, टॉपर से नीचे का 6% हमें उठाना है, जो टॉप करेगा जिसकी फर्स्ट रैंक आएगी उसे 6% लेना है। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ेंगे तो ये कट ऑफ जो 60 है, 160 जो आ रही है आपकी, ये हो सकता है आपका 148 टू 155 आके रुक जाए। तो मेरा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, अब मैं अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताता हूँ आपको। जो हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो हमारा जो जर्नल का कट ऑफ हमारा रहने वाला है, अनरिजर्व जर्नल, वो हमारा रहेगा 145 टू 155। आपका देखना 145 टू 155 मार्क्स रहने वाला है जर्नल का कट ऑफ। इतना कट ऑफ अगर आपका आ रहा है तो आप टेंशन फ्री रहो, आपका हो सकता है, चांसेस हैं होने के। अगर ओबीसी का आएगा, अगर ओबीसी है आपकी, तो आपका कट ऑफ, ये कट ऑफ 140 टू 150 हो सकती है। ठीक, इसी तरीके से अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, तो अगर मान लो ये हमारी कट ऑफ परसेंटेज में देखा जाए तो 50% आ रही है फॉर एग्जांपल के लिए, तो ये कट ऑफ आपकी 48 आ रही है। अगर ये 48 आ रही है तो आपका इसका इसका कट ऑफ एससी का जो आएगा आपका वो 40 टू 43% आ सकती है। ठीक, 40 टू 43%। एसटी का जो कट ऑफ आएगा वो 35 टू 40% हो सकती है। परसेंटेज में ध्यान रखना है, दोनों परसेंटेज में, आप नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो लगभग अगर परसेंटेज में देखा है, जर्नल आपका 50%, 50 पर 52% से ज़्यादा कट ऑफ नहीं होने वाली है जर्नल की, क्योंकि नंबर ऑफ सीटेड, नंबर ऑफ कैंडिडेट भी बढ़े हुए हैं। आपका 40 टू 50% आपकी ओबीसी की कट ऑफ हो सकती है, 40 टू 43% आपकी एससी की, और इसके बाद एसटी की। अब आप मेन चीज़ ये ध्यान दो कि आपको कट ऑफ पे बार बार टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी लग जाओ, जो भी आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम जिसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो। सेट एग्ज़ाम आपका ऐसा नहीं है कि आप 2 महीने 3 महीने, अगर 4 महीने के लिए बस आते हो, सेट का एग्ज़ाम दिए फिर आप निकाल ले जाओ, क्वालिफाई कर जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन का लेवल ठीक ही ठाक रहता है। ऐसे क्वेश्चन है नहीं कि आप तैयारी नहीं कर रहे हो, आप टच में नहीं हो, आप जाओगे तुक्का लगा दोगे, आपका सीधा सीधा तुक्का सही हो जाएगा। बहुत कम रेयर चांस है इसके लिए, तो आप इसके लिए प्रिपरेशन करते रहोगे तो हमारा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जर्नल के लिए 50 टू 52%, ओबीसी के लिए 40 टू 50% एंड एससी के लिए 40 टू 43% एंड एसटी के लिए 35 टू 40% होने वाली है। कट ऑफ 160 से ऊपर नहीं जाएगी मार्क्स में जर्नल के लिए, तो मैं बता रहा हूँ 145 टू 155% जर्नल की रहेगी। आप इसके लिए निश्चिंत रहो, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अपीयर हुए हैं वो ज़्यादा हुए हैं, तो सीट भी नंबर ऑफ ज़्यादा होंगी। तो थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।